मॉर्निंग दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एवरेज, औसत। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। मतलब अगर हमको किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो जो भी संख्या दी होगी उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, जितनी संख्या दी है उतने से ही हम लोग भाग दे देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, और एक होता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने बोलेगा, का औसत। ठीक, क्रमागत संख्या बता चुका हूं जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे कि उनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। चाहे 1 2 3 4 5 बोल दूं, चाहे 2 4 6 8 बोल दूं, चाहे 5 10 15 20 बोल दूं। ठीक है, जब भी क्रमागत संख्या का औसत पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, चाहे इस पैटर्न से बना सकते हैं, चाहे तो उसका भी फार्मूला होता है प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2। ये है क्रमागत संख्या के लिए फार्मूला, याद रखिएगा। मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा ना। जैसे मान लीजिए मैं बोला 5 10 15 20 25, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ये कौन सी संख्या है। देखिए क्रमागत संख्या है क्या है, 5 10 15 20 25, सबके बीच का अंतर कितने का है, 5 5, मतलब सेम अंतर होना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, हमारा जो आंसर बोलेगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, 15 लिख दूंगा। ठीक है, इस पैटर्न से भी बनाएंगे। तो देख लीजिए प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद क्या है 25, अब संख्याओं का योग बटे क्या कर दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30, 30 बटे 2 बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा रहता है 4 8 12 14, इसका औसत पूछेगा। ठीक है, तो देखिए सबके बीच में कितने कितने का अंतर है, 4 4 का है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में 4 4 का अंतर है तो औसत मतलब हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने कितने का गैप रहा होगा, 2 2 का रहा होगा। टोटल 4 4 का गैप है। देखिए तो इन दोनों के बीच में 2 2 का गैप रहा होगा। तो 8 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 8 के बाद 10, और 10 के बाद क्या आया होगा, 12। मतलब अगर इसका मेरे को औसत निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, सॉरी 8 8 2 10। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। यहां पर क्या लिखना है अपने को, 16 आएगा। देखिए 4 4 8 4 12 4 16। ठीक, 4 4 का अंतर है, औसत निकालना है, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 10। और वैसे बनाएंगे तो देख लीजिए प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, 16 4 20 बटे 2 बराबर 10। समझ में आ गया। इसी में ही ये बोलता है कि 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोलेगा, 100 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, पहला पद हो गया 1, अंतिम पद हो गया 100। औसत पूछा है तो प्रथम पद धन अंतिम पद बटे 2, 101 बटे 2 बराबर 50.5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, जैसा भी पूछेगा उस हिसाब से हमको क्या करना है, इसको बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके पीडीएफ में। ठीक है, बोल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने की किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः, देखो कितना कितना हो रहा है, 70 सेंटीमीटर हो रहा है, 65 सेंटीमीटर हो रहा है, 55 सेंटीमीटर हो रहा है और 90 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, तो जो जो संख्या दी सबको मैं क्या कर लिया, लिख दिया। चूंकि क्रमागत संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पैटर्न से बनाना पड़ेगा। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 1 2 3 4, क्या कर दूंगा, 4 से भाग दे दूंगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 70 70 140, 140 और 50 कितना हो गया, 190 और 280। 280 को जब 4 से भाग दूंगा तो 4 7 28, 4 0 बराबर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। ये क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, मैं क्या बोला हूं, जब भी क्रमागत संख्या बोलेगा
तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो 4 क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत क्या है 27 है, मतलब जो 27 है वह कहां रहा होगा, बीच में रहा होगा, ठीक है। अब 4 क्रमागत सम संख्या है तो 2 इसके पहले लिख देता हूं और 2 इसके बाद लिख देता हूं। तो 2 इसके पहले क्या क्या हो जाएगा 26 और 24। देखिए 2 इसके पहले सम संख्या हो गई, अब इसके बाद की सम संख्या क्या हो गई 26 और 28, सॉरी 28 और 30, ठीक है। देखिए 27 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, मतलब ये जो 27 है यह बीच में है। और चूंकि 4 क्रमागत सम संख्या मतलब ये तो बीच में आ गई, तो इसके पहले 2 सम संख्या ले लिए, इसके बाद 2 सम संख्या ले लिए, बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगा, ठीक है। बोलता तीसरी कौन सी संख्या है, तो तीसरी संख्या को इसको नहीं लेना है क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम संख्या क्या है 28 है। याद रखिएगा ना, एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्वेश्चनों को बनाना है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए 105 सेंटीमीटर है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और अगर मेरे को संख्या निकालना है कुल, तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो औसत है, देखिए अगर मेरे को योग निकालना है, क्या निकालना है, कुल योग निकालना है, कुल योग, तो क्या कर दूंगा औसत गुणित संख्या कर दूंगा, औसत गुणित संख्या, ठीक है। तो यहां पर मेरे को क्या मिल जा रहा है, कुल योग मिल जा रहा है, याद रखिएगा ना ये जो कर रहा हूं मैं, ठीक। कुल कितने व्यक्ति हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिनका औसत कितना है 105 है। ये देखिए औसत है 105, संख्या कितनी है 10 है, तो टोटल क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो योग कितना हो जा रहा है, कुल कितना हो जा रहा है 1050, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इस कक्षा में 20 और विद्यार्थी हैं जिनकी औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। देखो 20 और है बोल रहा है, मतलब 20 और टोटल ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जुड़ जाते हैं, तो विद्यार्थियों की कुल औसत ऊंचाई क्या होगी, कुल औसत ऊंचाई बोल रहा है, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने लोग हो जा रहे हैं, अब 30 लोग हो जा रहे हैं, ठीक है। टोटल ऊंचाई कितनी हो जा रही थी, तो 3 4 50, ठीक है, ये हो जाएगी 3450, है ना। चलिए तो अब मेरे को क्या बोल रहा है 5 4 9 9 10 11 12, ठीक। अब देखो इन 30 लोगों का मेरे को औसत निकालना है, ठीक है। तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये 0 0 कट गया, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 5 15, तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन अब आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, लिख दिया संख्या में, जिनका औसत कितना है 105 है, ठीक है। संख्या गुणित औसत बराबर योग आ जाता है, तो कुल योग कितना हो गया 1050। फिर क्या बोल रहा है 20 विद्यार्थी और आ जाते हैं जिसके कारण जिनका औसत कितना है 120, तो 20 विद्यार्थी और आ गए, 120 औसत है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2400। तो बोल रहा है सभी का कुल औसत कितना होगा, तो सभी मतलब 30 लोगों का औसत टोटल मिला कितना होगा, तो इन दोनों को भी जोड़ दिया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, सेम वैसे ही बनेगा, है ना। नहीं थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूं, चलिए थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूं क्या बोल रहा है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 1000 रुपए है। देखिए 4 परिवार, ठीक है, मतलब परिवार में कितने सदस्य हैं 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, ठीक है, जिनकी मासिक आय कितना है 1000 रुपए है। तो एक व्यक्ति की मासिक आय 1000 रुपए है, तो 4 की कितनी हो गई 4000 रुपए हो गई, ठीक है। सेम वैसे ही 4 सदस्य हैं, एक की मासिक आय 1000 है, तो 4 की कितनी हो गई 4000 रुपए हो गई। अब क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए यदि एक सदस्य का वार्षिक आय 4800 रुपए बढ़ा दिया जाए, देखिए अगर एक सदस्य है उसका वार्षिक आय कितना 4800 रुपए बढ़ा दिया जाए,
बढ़ा दिया जाए। तो देखिए साल में जब 4800 रुपये बढ़ा रहा है तो एक माह में कितना बढ़ेगा, एक माह में कितना बढ़ेगा 400 रुपए, ठीक है। 12 चौक होता है 48, तो एक महीने में उसका पेमेंट कितना बढ़ रहा है 400 रुपये बढ़ रहा है। तो देखिए पहले कितने थे 400 रुपये बढ़ा 4800 रुपये बढ़ाया थे। अब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक आय क्या होगा, पूरा मासिक आय पूछ रहा, ठीक है। तो पहले कितना था मासिक आय प्रत्येक सदस्य का 1000 था, तो 4000 रुपये वो हो गया 4 लोगों का मिला के। और अब क्या हो रहा है एक व्यक्ति का 4800 रुपये बढ़ जा रहा है, तो वार्षिक आय जो है वो 4800 रुपये बढ़ रहा है, तो मासिक आय कितना बढ़ेगा 400 बढ़ेगा। तो अब 400 एक्स्ट्रा बढ़ गया भाई, तो अब इन सभी का औसत निकालना है, नया औसत। तो ठीक है भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4000 प्लस 400 कितना हो जाएगा 4400 बटे 4 बराबर 1100 रुपए। ये हो गया मासिक आय, ठीक है। इस तरह से बनाना है आप लोगों को। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसी बनेगा याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्यालय में 100 कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। देखिए 100 कर्मचारी है, ठीक है, जो मासिक वेतन है कितना है 16,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है, प्रबंधन ने प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 5% की वृद्धि कर दी, ठीक है। अब देखिए 5% की अगर मैं वृद्धि करता हूं तो 16,000 का 5% कितना होता है, ये देखिए 800 रुपये होगा, ठीक है 800 रुपये हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो प्रबंधन है वो 5% की वृद्धि कर देता है, तो 16,000 का अगर मैं 5% निकालू तो होता है 800, मतलब 800 रुपए की वृद्धि कर दिया। अब क्या बोल रहा है, परंतु 5% की वृद्धि कर दी है, परंतु उनके मिलने वाला 800 रुपए भत्ता देना बंद कर दिया। मतलब जो उनको जो 800 रुपए भत्ता मिलता था उसको देना क्या कर दिया, वो बंद कर दिया, ठीक है। तो जब 800 रुपए भत्ता देना बंद कर दिया मतलब वापस कहां आ गया, वो जीरो में आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, कर्मचारियों का नया मासिक वेतन क्या होगा। तो सेम जो पहले वेतन था वही क्या होगा, अभी भी होगा, मतलब 1600 रुपए ही मासिक वेतन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वो 5% की वृद्धि तो कर दिया, ठीक 5% की वृद्धि तो कर दिया, लेकिन जो भत्ता 800 रुपए देता था वह देना बंद कर दिया। इसका मतलब जो जहां थे वो वहां पर फिर से आ गए, ठीक है। मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16,000 रुपए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार के प्रथम 11 महीने का औसत 11,000 रुपए है। देखिए कुल योग मेरे को निकालना है, तो 11 महीने का जो औसत है वो कितना है 11,000 रुपए है। तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट 11 में 11 121, ठीक है 1,21,000 रुपए हो गया। ये कितने महीने का था 11 माह का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा 12वें माह में आय 1700 रुपए है, याद रखिएगा ये आय है, ठीक है, ये भी आय है। ये क्या था औसत था, लेकिन जो 12वां महीना था उसकी आय कितनी है, 12वां महीने में आय, ठीक है, गुणा नहीं करूंगा, याद रखिएगा डायरेक्ट आय दिया है ना। तो 12वें महीने में जो आय है वह कितना दिया हुआ है 17,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस परिवार में कुल औसत आय कितनी है बोल रहा है, इस परिवार की कुल औसत आय कितनी है। तो देखिए 11 महीने का जो औसत वेतन था वो है 11,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया आय 1,21,000 रुपए, और जो 12वें महीने का जो आय था वो था 17,000 रुपए। तो टोटल जोड़ लेंगे, ठीक है। तो टोटल जोड़ने पर क्या बोल रहा है, कुल मासिक आय पूछ रहा है, मतलब टोटल 12 महीने का पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी टोटल आएगा उसका क्या कर देंगे अपन 12 से भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 1, ठीक है। अब भाग देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 11,500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
देखिए अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट एमपी है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उसमें उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए दो तरीके से बना सकते हैं इसको। एक तो क्या बोल रहा है, पहले 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, योग जो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, सीधा सीधा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया गया, मतलब 10 से अब कितना होगा, 11 हो गया, तो औसत कितने हो गया, 1 बढ़ गया, टोटल गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 341। तो बोल रहा है कप्तान की आयु कितनी होगी, तो पहले 300 थी, 341 हो गई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41, ठीक है। एक पैटर्न तो आपका ये है। दूसरा पैटर्न क्या कर सकते हैं अपन, अगर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं चाहिए तो सिंपल सा हमको एक चीज ध्यान रखना है, प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस। ये हमको चिन्ह याद है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक तरफ समूह लिख लीजिए, दूसरे तरफ क्या लिख लीजिए, औसत लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, पहले कितने थे, 10 थे, औसत कितना था, 30 था, 1 बढ़ गया, औसत क्या हो गया, 1 बढ़ गया। तो जो भी याद रखिएगा यहाँ पर अंतर होगा, जो भी बढ़ेगा घटेगा, उसका अंतर का गुणा पहले वाले समूह में कर देना है, ठीक है। जो भी घटेगा या बढ़ेगा उसका गुणा कहाँ करना है, पहले वाले समूह में करना है। और 10 एकम कितना हो गया, 10, तो इसको क्या करना है, नीचे में लिख देना है, ठीक है। नीचे में क्या कर देना है, लिख देना है। अब यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए समूह में एक व्यक्ति बढ़ रहा है, औसत में भी 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31, और 10 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। याद रखिएगा, एकदम सिंपल बनेगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, एकदम मोस्ट एमपी, याद रखिएगा सब पैटर्न ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है इससे। चलिए फिर देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। देखिए पहले 6 कर्मचारी है जिनकी औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर एक व्यक्ति आ गया, मतलब यहाँ पर हो रहा है प्लस। अब क्या हो जा रहा है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष की कम हो जाती है। तो 2 वर्ष कम हो जाता है, मतलब पहले 37 था, तो अब कितना हो गया, 35, मतलब यहाँ पर हो रहा है माइनस। अब जो भी अंतर आया है, 2 वर्ष की कमी हो रही थी, उस अंतर का गुणा कहाँ कर देना, सीधा 6 में कर देना। 6 दूनी कितना हो गया, 12। अब देखिए करना क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन तो सेम है, वैसे बना लीजिएगा। पॉइंट वाला भी आप लोग देख लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ये देखिए 20 लड़के हैं, औसत आयु है 12। ये क्या बोल रहा है, एक लड़के का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब एक लड़का चला गया, मतलब अब कितने बचे, 19 बचे, जिसके कारण औसत आयु 0.2 वर्ष की कमी हो गई, मतलब 2.2 की कमी हो गई, मतलब कितना हो गया, 11.8 हो गया, है ना भाई। 2 की कमी हो गई, मतलब 11 क्या हो गया, 8। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर जो भी 0.2 है उसका गुणा कहाँ कर दूंगा, पहले वाले समूह में कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट को भूल जाइए, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 20 दूनी 40। अब पॉइंट लगा है तो एक स्थान कम हो जाएगा, मतलब 4 क्या कर दूंगा मैं, कम कर दूंगा। तो 4 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, अब देखिए कम हो गया ज्यादा हो, पहले देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0.2 की कमी हो रही। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15.8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया, कोई कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे देखते हैं। बोल रहे हैं 12 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 संख्या है, 12 संख्या है जिसका औसत कितना है, 20 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है,
प्रथम संख्याओं का औसत 18 है। अब देखिए क्या करना है, जो भी टोटल संख्या है उसमें से दिए गए संख्या को माइनस करते जाना, ठीक है। टोटल संख्या थी 12 जिसका औसत कितना है 20 है, जिसमें प्रथम 5 का औसत कितना है 18 है, और अंतिम 30 का औसत अंतिम 18 का औसत कितना है 6 है, ठीक है। अंतिम 6 का औसत जो है वो 22 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, छठी संख्या क्या होगी। देखिए मैं बताया हूं इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, पहले जो भी टोटल नंबर दिया, टोटल एवरेज दिया उसको लिख लेंगे, और उसमें से जो भी नंबर और संख्या एवरेज दिया हुआ उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 18 पंचे 90, और 2 तिया 1, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। तो 240 ऋण टोटल करूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, 9 3 12 की 2 हासिल है 1, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 222। घटाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे एग्जाम में बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 42 डिग्री है। ये देखिए सोम मंगल और बुध का जो औसत तापमान है वो कितना है 42 डिग्री, ठीक है। तो 3 लोगों का है, तो 42 गुणित 3 करूंगा कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 है तीनों को मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मंगल बुध और गुरु का तापमान 43 डिग्री है। यहां पर लिख दीजिए मंगल बुध और गुरु का तापमान कितना है 43 डिग्री है। तो वही सेम 3 है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना 42 डिग्री है तथा 43 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 44 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए हमको गुरुवार का दिया हुआ है, गुरुवार का तापमान कितना दिया हुआ है 44 डिग्री है, तो हमको क्या निकालना है, सोमवार का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सोमवार का निकालना है। अब देखिए क्या करना है अपने को, या फिर इससे अच्छा पैटर्न आप लोगों को एक और बता देता हूं, ठीक है। इसमें आप लोगों को लिखना पढ़ना ज्यादा लगता है, एकदम सिंपल पैटर्न। देखिए क्या करना है, सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला है ना, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, बराबर एन फर्स्ट एवरेज माइनस सेकंड एवरेज, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, अपने को निकालने बोला है, सोमवार का अपन मान लेते हैं x। लास्ट नंबर कितना है बोल रहा है 44 है, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू क्या कर देंगे, देखिए 1 2 3 और गुरुवार। देखिए टोटल पहले गिन लेते हैं कितना बार है, सोमवार मंगलवार बुधवार और एक बार यहाँ पर है गुरुवार। याद रखिएगा जितना भी दिया है उससे हमेशा एक कम करेंगे, वो है n की वैल्यू, ठीक है। तो 4 बार हमको टोटल दिन दिया हुआ है, सोम मंगल बुध और गुरु, तो 4 बार दिन दिया हुआ, तो हमको n की वैल्यू कितना रख देना है 3 रख देना है, ठीक है। फर्स्ट एवरेज कितना दिया हुआ भाई, फर्स्ट एवरेज का तापमान कितना दिया हुआ था आपका 42, है ना, आपका 42 दिया हुआ है, और सेकंड कितना दिया हुआ है 43 दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है 44, दोनों घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो 1 तिया 3 आ गया यहाँ पर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3 + 44 बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 41। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल है, याद रखिएगा कोई कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सबको देखिएगा, बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। खाली नंबर बस हमको लिखना है कि कितना कितना नंबर था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। एक आध क्वेश्चन और है क्या। सोम मंगल बुध का औसत तापमान इतना है, मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान इतना है, यदि सोमवार का इतना है तो ठीक। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेम वही है। क्या बोल रहा है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान है 45, ठीक है, तथा मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान है 42। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री हो तो, ठीक है, 49 डिग्री हो तो बृहस्पतिवार का तापमान निकालना है। मतलब इस बार फर्स्ट नंबर दिया है, लास्ट नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर कितना बोल रहा है, सोमवार का तापमान कितना दिया हुआ है भाई, 49 दिया हुआ है। बृहस्पतिवार मतलब लास्ट नंबर निकालना है, ठीक है। वही एन की वैल्यू सेम वही 3 रखना है, क्योंकि देखिए सोम मंगल बुध और गुरु की बात कर रहा है। एन की वैल्यू 3 रख दिए। पहला तापमान कितना बोल रहा है, 45 डिग्री है। सेकेंड वाला तापमान कितना बोल रहा है, 42 डिग्री, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई, 49 यहाँ पर घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 दिया कितना होता है 9, तो माइनस एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस 49, तो x बराबर क्या हो जाएगा 49। ये हो गया हमारा, ये सॉरी 40, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 49 में से 9 घटाऊंगा तो माइनस 40 आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 40 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीडीएफ में भी बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो इसी के साथ हमारा औसत भी जो है वो कंप्लीट होता है। ओके बाय, धन्यवाद।